नमस्कार बच्चों, आज हम लोग हैं कक्षा 5 की संस्कृत भाषा की पाठ 6 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है अहो विस्मरणशीलता। विस्मरणशीलता मतलब भूलने की आदत। ठीक है, यहाँ पर दो बालक हैं, भरत है और प्रसाद है। तो भरत कहता है, क्या कहता है, प्रसाद ग्रहे को अपि नास्ति किम। अरे प्रसाद भाई, ग्रहे मतलब घर में, को अपी की संधि विच्छेद करो, कहा धन अपी, कोई भी, नास्ति किम नहीं है क्या। भरत प्रसाद से पूछता है कि प्रसाद ये बताओ कि घर में कोई नहीं है क्या। प्रसाद क्या कहता है, देखो प्रसाद, अहम एकः एव अस्मि, मैं अकेला हूं, मैं एक ही हूं। पिता मित्रेण सह वाचनालयम गतवान, पिताजी जो हैं अपने मित्रेण सह, मित्र के साथ, सप्तमी विभक्ति आ गई, मित्रेण, एण लग गया इसमें, एण मतलब मित्र के साथ। कहाँ गए हैं, वाचनालयम मतलब पुस्तकालय, गतवान गए हुए हैं। माता सीतया सह मंदिरम गतवती, माता जो है सीता के साथ कहाँ गई है, मंदिरम गतवती, मंदिर गई हुई हैं। भगनी रेखया सह आपणम गतवती, भगनी यानी बहन, रेखा के साथ, आपणम मतलब बाजार गतवती, बाजार गई हुई हैं। भरत कहते हैं गणपति ही कुत्र, भरत पूछता है कि गणपति नाम का जो बालक है वो कहाँ है। फिर प्रसाद कहता है सा अनिलेन सह इदानीमेव गतनाम, वह जो है अनिल के साथ कहीं गया हुआ है। भरत कहता है, फिर पूछता है तस्य पाद रक्षा तु अत्रैव अस्ति खलु, भरत क्या बोलता है, तस्य पाद रक्षा तु अत्रैव अस्ति खलु, तुम निश्चय ही उसकी रक्षा के लिए, अत्रैव यानी यहाँ हो, खलु यानी निश्चय ही, तस्य यानी उसकी। प्रसाद कहता है त्वकारणातः स पादरक्षया बिना एव गतवान, पादरक्षा मतलब चप्पल बोलते हैं ना अपन हिंदी में, पाद मतलब होता है पैर और रक्षा मतलब चप्पल। तो वो ये बोलता है भरत, अरे भाई उसकी चप्पल तो यहाँ पर ही है, लेकिन प्रसाद बोलता है अरे भाई वो जो है त्वकारणातः, त्वरा कारणातः, त्वरा मतलब क्या होता है, जल्दी, त्वरा जो संस्कृत शब्द है, त्वरित निर्णय लीजिए ना, जल्दी निर्णय लीजिए, तो त्वरा कारणातः जल्दी होने के कारण, सह यानी वह, सह यानी त्वरा मतलब जल्दी, सह मतलब वह, पाद रक्षया बिना एव गतवान, बिना चप्पल पहन ही चला गया, वो इतनी जल्दी में था। फिर भरत कहता है माद्रसः एव सा अम्बा वस्तूनि आनयतु इति उक्तवती किंतु अहम स्यूतेन विना आगवतान। हाँ ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा है। अम्बा यानी मेरी माँ ने क्या बोला था, वस्तूनि आनयतु, वस्तुएं ले आओ, इति उक्तवती ऐसा कहा था, किंतु यानी लेकिन, अहम यानी मैं, स्यूतेन बिना आगवतवान मैं जो है बिना धन के ही, बिना पैसे लिए ही आ गया। फिर प्रसाद कहता है धनेन बिना तू ना आगतवान खलु, क्या तुम धन के बिना तो नहीं आए हो। भरत कहता धनम तिष्ठतु पश्यामि अहो धनेन बिना ना आगतवान, अरे मैं धन के बिना नहीं आया हूँ, तिष्ठतु पश्यामि बैठो मैं जरा देखता हूँ, तिष्ठतु यानी बैठो, पश्यामि मतलब देखता हूँ, धनेन बिना ना आगतवान कहीं धन के बिना तो नहीं आया हूँ। भवान अपि मया सह विपणिम आगच्छतु, भवान यानी आप भी, अपि यानी भी, माया यानी मेरे, सह यानी साथ, विपणि यानी दुकान, आगच्छतु यानी आओ। प्रसाद कहता है अहम सिद्धा अस्मि, हाँ सही है, चलो तो चलो। भरत कहता है अरे युक्तेन विना एव आगच्छति किम, यतकम धरतु, कम से कम थैला तो रख लो। प्रसाद कहता है अहम अपि भवादृश्य एव, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, सर्वे विस्मरणशीला मतलब भूलने वाला।
ठीक, फिर अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, पाठ आपका यहीं पे खत्म हो गया है। ठीक, अब अभ्यास प्रश्न आता है। अधोलिखितानि सहायक पदानाम उपयोगेन वाक्यानि रचतु। उदाहरण दिया है, रामः रावणः युद्धम, रामः रावणेन सह युद्धम कृतवान। तो फिर है वाक्य देखो, सीता रामः वनम, तो सीता रामेण सह वनम गतवती, स्त्रीलिंग है ना इसलिए गतवती। कृष्ण राधा नृत्यम, तो फिर आएगा इसमें कृष्ण राधेण सह नृत्यवान, कृष्ण क्योंकि पुल्लिंग है। भरता सिंह क्रीड़ा, मतलब भरता सिंहेन सह क्रीड़ा कृतवान, भरत ने सिंह के साथ क्रीड़ा की। सुशीला मित्रम संभाषणम, सुशील ने मित्र से बात की, तो सुशीला मित्रेण सह संभाषणम। माता भगिनी मंदिरम, माता भगिनी सह मंदिरम गतवान। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, फिर छठवां भी है, सातवां भी है, आठवां भी है। फिर दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित कोष्टकस्य आधारेण मनोज केन सह कुत्र गच्छति इति लिखो। कोष्टक के लिखे हुए आधार पर मनोज किसके साथ कहाँ गया ऐसा लिखो। मित्रम मित्रगृहम, मतलब मनोजा मित्रेण सह मित्रगृहम गच्छति, तो फिर आएगा मनोजा भगनी सह, भगनी यानी बहन के साथ मातुल गृहम यानी मामा के घर गच्छति। ठीक है, फिर आपको मैंने मनोजा अग्रजा यानी बड़े भाई के साथ आश्रमः गच्छति। कर्मकरः क्षेत्रम, मनोजा कर्मकरः सह क्षेत्रम गच्छति, मतलब काम वालों के साथ क्षेत्र मैंने खेत गए मनोज। फिर मनोज सेविका सह ग्रामः गच्छति, मनोज सेविका के साथ गांव जाता है। मनोज आचार्य सह वाचनालयः गच्छति, मनोज जो है आचार्य के साथ वाचनालय ने पुस्तकालय जाता है। फिर मनोजा जननी सह विपणि यानी क्या बताया था मैंने, दुकान जाता है। फिर कोष्टकस्य आधारे वाक्यानि रचयतु। मीना जलम विना न गच्छति न जीवति। इस तरह से जो वाक्य दिए हुए प्रश्न क्रमांक 3 वो आप लिख लेना। तो इसमें पहले क्या बनेगा, मीना जलम बिना, यानी मीना यानी मछली, जलम बिना मतलब जल के बिना, ना जीवती नहीं जिएगी। ठीक है, वाहनम ईंधनम बिना ना गच्छति, जो वाहन है जैसे आपका वाहन है ना, बिना पेट्रोल के बिना ईंधन नहीं डालोगे तो नहीं जाएगा, तो वाहनम ईंधनम बिना ना गच्छति। जनः सूर्य बिना ना जीवति, क्या लोग सूर्य के बिना जी सकते हैं, नहीं जी सकते ना, तो ये आएगा जनः सूर्य बिना ना गच्छति। फिर देखो पहले कोष्टक से मानवः धनम बिना ना जीवंती, क्योंकि मानव बहुत वचन है इसलिए जीवंती। संस्कृति संस्कृत बिना ना जीवती, संस्कृति जो है संस्कृत के बिना ना जिएगी। सैनिका पादरक्षा बिना ना गच्छति, सैनिक जो है पादरक्षा यानी चप्पल के बिना नहीं जाते। अब देखो अगला प्रश्न चौथा वाला, मीना जलेन बिना ना जीवती, हाँ ऐसे ही। फिर उदाहरण वाक्यानुसारम वाक्यानि रचयतु। उदाहरण में दिए गए वाक्य के अनुसार आप वाक्यों की रचना करना है। क्या क्या दिया है आपको, अध्यक्षा सभा। ठीक, तो कैसा इसने लिख के बताया, मैं आपको लिख के बताता हूँ। अध्यक्षेण बिना सभा ना शोभते, सभा ना शोभते, ऐसा पहला वाक्य हो गया। फिर आपको क्या लिखा है, पुत्र बिना गृहम ना शोभते, पुत्र के बिना गृहस्थ की शोभा नहीं है। गृहिणी बिना गृहम ना शोभते, मतलब देखो लिखा हुआ है पूरा वैसे ही जमा जमा के लिखना। लवणम बिना पाकः, लवणम यानी नमक के बिना, पाकः यानी खाना रसोई नहीं अच्छी लगती। संभाषणम बिना संस्कृतज्ञ ना शोभते, लज्जा बिना बालिका ना शोभते। दूरभाषा बिना कार्यालय ना शोभते, यदि ऑफिस में फोन ना हो तो फिर कार्यालय की शोभा नहीं है। विद्या बिना पुरुषम ना शोभते, यदि पुरुष को विद्या ना हो तो वो भी शोभा नहीं है।
व्यवस्था बिना गृहम ना शोभते, घर में कचरा कूड़ा जैसे सब पड़ा हो तो भी शोभा नहीं है। तिलकम बिना मुखम ना शोभते, यदि मुख में तिलक ना लगा हो तो मुख की शोभा नहीं है ना। देख रहे हो ना, समझ में आ गया ना आप लोग को। फिर देखो, राष्ट्रभक्ता बिना देशा ना शोभते, यानी राष्ट्रभक्तों के बिना, राष्ट्रभक्तेन बिना देशा ना शोभते, देश की शोभा नहीं है। सेवा भावेन बिना पौरम ना शोभते। अब पांचवा देखो, आखिरी है, अधोलिखितानि धातुनाम कृतवतु प्रत्यांतम शब्द रचना करोति, नीचे लिखे हुए धातु का उपयोग करके उसमें कुतवतु प्रत्यांत शब्द लगा करके वाक्य की रचना करनी है। देखो जैसे क्र धातु है, इसमें क्या जोड़ेंगे, कुतवतु, प्रत्यय लगा के ये हो जाएगा कृतवान। क्या हो जाएगा ये वाक्य, कृतवान। ठीक है। अब गम धातु है, गम, कुतवतु प्रत्यय लगाएंगे, क्या हो जाएगा, गतवान। जो माँ है ना वो हट जाता है, हो जाता है देखो गतवान, गतवान, गया हुआ है। हस है, हस धातु है, इसमें कुतवतु प्रत्यय लगाएंगे, क्या आएगा, हसवान, हतवान। ठीक है। फिर चल है, इसमें कुतवतु लगाएंगे तो इस तरह से प्रत्यय का उपयोग करके शब्द की रचना करना है। ठीक है। अब हमारा जो है पाठ 6 है तो कंप्लीट होता है।